जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा कर रहे हैं कार्तिक की जो कथा है उसके ऊपर। 7 अध्याय तक हम कथा अभी तक कर चुके हैं। आज 8वें अध्याय की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सभी सनातनी हिंदुओं को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबने बहुत भाव से पूजा भी की होगी। सबको बहुत बहुत बधाई। अब हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। नारद जी से भगवान पृथु ने पूछा है कि जो लोग उद्यापन करना चाहते हैं वो क्या करें और किस प्रकार इसका उद्यापन होना चाहिए। सनातन धर्म में कोई भी व्रत हो, नियम हो, उसका एक उद्यापन होता है। एकादशी होती है, उसका लोग उद्यापन करते हैं। कोई विशेष प्रकार का नियम वो करते हैं, उसका भी उद्यापन करते हैं। करवा चौथ की जो पूजा माताएं करती है उसका भी उद्यापन होता है। शास्त्र में लिखा है कि 12 या 16 वर्ष के बाद में माताएं अगर चाहें तो उसका उद्यापन करवा चौथ का भी कर सकती हैं। ऐसे ही ये जो कार्तिक का जो महीना है उसका कोई उद्यापन करना चाहे तो उसकी क्या विधि है, उसके बारे में नारद जी आज बता रहे हैं। भगवान पृथु ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। नारद जी कहते हैं कि सबसे पहले तो स्नान आदि करके और लक्ष्मी जी को प्रणाम करना चाहिए, तुलसी जी को प्रणाम करना चाहिए। अब तुलसी जी को जो हम प्रणाम करेंगे तो फिर प्रणाम करने के बाद उनकी सुंदर शोभा करें। सुंदर शोभा जैसे रोज तो मंदिर को सजाते हैं, लेकिन कभी तुलसी का जो पौधा है उसको कभी सजाया है? इस पर विचार करें। जब भी अगर हम उद्यापन करना चाहते हैं तो तुलसी जी के ऊपर में एक सुंदर मंडप बनाएं, और फिर उसके उस मंडप में 4 दरवाजे हों, ऊपर एक कलश बंधा हो और बड़ा सुंदर हो। और उन 4 दरवाजों में जय, विजय, पुण्यशील और सुशील, इस प्रकार 4 द्वारपाल को भी उसमें सिंबल रूप से खड़ा करें, उपस्थित करें। और फिर इस प्रकार वहाँ पर सुंदर एक सर्वतोभद्र मंडल बनाए। उस सर्वतोभद्र मंडल में भगवान नारायण की स्थापना करें, और उसमें नारायण की स्थापना के साथ में इंद्र आदि देवताओं की भी पूजा करें। क्योंकि भगवान नारायण तो मूल हैं ही, लेकिन जो ये शाखाओं के रूप में जो देवता हैं 33 कोटि, इनको भी हमेशा पूजना चाहिए। कुछ लोगों को देखा है कि हम तो अमुक देवता को मानते हैं, फिर और की क्या आवश्यकता है? नहीं, आवश्यकता है। जैसे जो कार्य प्रधानमंत्री का है वो प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन जो कार्य वार्ड पार्षद का है या जिला प्रधान का है, प्रमुख का है, वो जिला प्रमुख प्रधान और पार्षद करेगा, सरपंच करेगा। इसीलिए जो कार्य मुक्ति आदि का कार्य जो नारायण का है वो नारायण करते हैं, और छोटी मोटी जो संसार में व्याधियां हैं और रोग हैं उनको जो लोक देवता हैं या तो देवता हैं वो दूर करते हैं। इसलिए उनको भजना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। तो इंद्र का पूजन भी यहाँ पद्म पुराण में बताया गया है। सर्वतोभद्र मंडल में भगवान नारायण की पूजा हो, और नारायण की पूजा के साथ में इंद्र की भी पूजा उसमें होनी चाहिए। अब द्वादशी के दिन भगवान उठते हैं, त्रयोदशी के दिन देवता उनका दर्शन करते हैं, और चतुर्दशी के दिन उनका पूजन होता है। इसीलिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी जो तिथि है वो उद्यापन के लिए श्रेष्ठ मानी गई। इसके बाद रात्रि का जब समय आता है, दिन में तो ये हम तुलसी जी का पूजन कर लेंगे और सर्वतोभद्र मंडल आदि का पूजन कर लेंगे, और जब रात्रि का समय आता है तो भगवान नारायण के विग्रह के सामने बैठ करके और भजन करना चाहिए। महाराज, लिखा है ऐसा पद्म पुराण में कि जो भजन करता है उसके 100 वर्ष के भी कोई पाप हो तो वो जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए भगवान नारायण के सामने रात्रि में बैठ करके भजन करना चाहिए। भजन शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि व्यर्थ के भजन जो आजकल दुनियादारी में चलते हैं, ऐसे भजन नहीं। जो करुणामय भजन हैं, ऐसे भजनों का उच्चारण भगवान के सामने बैठ करके करना चाहिए, जिससे सब पाप भस्म होते हैं। इस प्रकार जब रात्रि निकल जाएगी, अगले दिन में ब्राह्मण को निमंत्रण दें। 30 ब्राह्मणों को भोजन में बुलाना चाहिए, और उन 30 ब्राह्मणों को घर पर बुलाएं, उनके चरण आदि प्रक्षालन करके उचित स्थान दे करके उनको भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर का महत्व बड़ा श्रेष्ठ बताया गया। खीर का भोजन अवश्य कराना चाहिए।
और खीर की आहुति भी देना चाहिए, ऐसा नारद जी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में कपिला गाय का वर्णन आया कि जब आप ब्राह्मणों को भोजन करवा दें, उसके बाद फिर कपिला गाय का भी पूजन करें, उसको अलंकृत करें, और फिर जब अलंकृत हो जाए तो फिर उसका पूजन करना चाहिए। गौ का पृष्ठ भाग बड़ा पवित्र है, इसलिए पूंछ आदि की पूजा विशेष रूप से करना चाहिए। इस प्रकार उसका पूरा विधान भी माना गया है। तो इस प्रकार गाय की जब पूजा हो जाए तो फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके उनको दक्षिणा दे। जो यजमान है वो उनको सपत्नीक, जो आचार्य आए हैं, जो मूल करवाने वाले हैं, उनको सपत्नीक वस्त्र आदि आभूषण दे करके उनको प्रसन्न करें, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख में भगवान का वास होता है, देवताओं का वास होता है, इसीलिए ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। तो फिर आचार्य जी को पत्नी के सहित वस्त्र आदि दे करके उनको प्रसन्न करना चाहिए, ऐसा भगवान की आज्ञा है। तो इस प्रकार क्रिया विधि करके अगर कोई उद्यापन करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और प्रथम तो यह है कि हमको करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस सुन लिया और नहीं। अगर जिसकी रुचि है कार्तिक महीने कि मुझे कार्तिक स्नान करना है, मैं कार्तिक नहाऊंगा, इस प्रकार तो जो कथा में लिखा हुआ है वैसा वो करने का प्रयास करे, तो जिस कार्य के लिए वो ये कार्तिक महीने में स्नान आदि कर रहे हैं उस कार्य की सिद्धि होती ही है, इस प्रकार शास्त्र का मत है। तो आज यहाँ तक हम कथा कहेंगे, आगे की कथाओं को हम विविध रूप से कहेंगे, हो सकता है अध्याय रूप में न कहें और हो सकता है अध्याय रूप में कह भी दें, लेकिन अब एक क्रमशः कार्तिक महीने पर हम इस प्रकार की चर्चा आगे भी करते रहेंगे। सादर जय श्री कृष्ण।